अ मैन, देखो बुक बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन बोल रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। क्या बोल रहा है हमें? अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स ट्रूथ बोल रहा है मतलब 1 टाइम्स झूठ बोल रहा है। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, मतलब उसने डाई फेंका, अब बोला 6 है। अब देख के बोल रहा है मतलब सही बोल रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब ट्रूथ वाला केस की बात कर रहा है, समझे? ये बोल रहा है कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब वो सच में 6 ही है। मतलब वो कौन से केस की बात कर रहा है? ट्रूथ, क्योंकि दिख के बोला है भाई, ट्रूथ ही होगा। तो यहां से अगर हम दिमाग लगाए तो पहले बनाओ 2 केस। पहला केस में जब वो थ्रो और डाई, जब वो डाई फेंकेगा और 6 ही आएगा, जब वो डाई फेंकेगा 6 ही आएगा, 6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। और 6 के अलावा क्या क्या आ सकता है? ये ट्रूथ वाला केस है, ये फॉल्स वाला केस है। तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। अब 6 आया और उसने सच बोला कि भाई 6 आया है, तो ट्रूथ बोला, और ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, 3/4। और फॉल्स, फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल से 1/4। अब बोलोगे सर कैसे? टोटल 4 है, अगर 3/4 वो ट्रूथ बोल रहा है तो एक ही तो होगा जो फॉल्स बोलेगा, 1/4। तो ट्रूथ वाले के अंदर 6 आया और उसने सच बोला तो ये रहा, 6 नहीं आया उसने झूठ बोला, ये आया। समझ में आया? चलो अब दिमाग लगाते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, एक्चुअली अ 6, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट केस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। इसका मतलब 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 1/4। देखो भाई, इसका पूरा पूरा स्टेप आप लोग खुद से कर लेना। लेट इवन क्या होता है, ऐसे वाला स्टेप खुद से कर लेना भाई, इसको मैं करवाना चाहता नहीं हूं कि बच्चे ये खुद से करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और ये 3 चीज आप खुद से लेट करना। लेट E1 ही स्पीक ट्रूथ, E2 ही स्पीक नॉट ट्रूथ। ए का मतलब हो गया कि एक्चुअली 6, भाई 6 आ रहा है। समझ में आया? ऐसे आप लोग लेट कर लेना। लेट करने के बाद PE1 यहां आएगा, PA/E1 यहां आएगा, PE2 यहां आएगा, PA/E2 यहां आएगा। ये आपका काम है, आपको खुद से करना है प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में इतना करके आओगे कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। वो ए होता है, नहीं नहीं, E1 में से जो हम निकाला, E2 में से जो हमने कॉमन चीज निकाल रहे, रेड बॉल निकाल ले दोनों में से, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ए हो गई। जो कॉमन निकाल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाल लेते हैं हम लोग? लास्ट क्वेश्चन में हो रहे लेट, लेट हो रहे हैं, तो हम लेट वालों को ए मानेंगे कि भाई वो लेट हो रहा है, तो ए का मतलब ही विल बी लेट, ऐसा लिखेंगे। कॉमन चीज को ए मानते हैं जो दोनों में हो रहा है। तो कॉमन चीज यहां पे क्या हो रहा है? 3/4 यहां पे, हाँ, कॉमन चीज जो हो रहा है उसको लिखना होता है। भाई मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि पूरा पूरा स्टेप आपको खुद ही लिखना होगा। मैं अब ये स्टेप नहीं लिख सकता हूं बार बार सेम स्टेप। तो इसके स्टेप्स आप सब लोग खुद लिखना। एग्जाम में ऐसा ना हो कि सुनील सर ने बस माइंड मैप करवाया था और ये लास्ट में स्टेप कर दिया और हम भी यही करके आ गए। फंस जाओगे, कट जाओगे, मिट जाओगे, मर जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? प्रॉपर स्टेप लिखो, ये आपका काम है, आपका मैं बस बोल सकता हूं। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पूरा स्टेप करवा दिया, 2 एग्जाम्पल में पूरा स्टेप करवा दिया, बस मेरे से इतनी हो सकता है। मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ, माइंड मैप बता सकता हूँ, और लास्ट का ये स्टेप, इसको सॉल्व करके आंसर भी आप खुद निकालो। मैं क्या बताऊं इसके अंदर, ये तो कॉमन निकल के कर जाएगा भाई। ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 3 + 5, 3/8 आ गया। अरे जो कॉमन निकल के काट रहा है उसे काटो ना भाई, लाइफ में जो कर जाए उसे काट ही लो।